नमस्कार दोस्तों, आज हम एक नए भूतिया ट्रेन की स्टोरी लेकर हाजिर हैं। आशा करते हैं आज की हमारी स्टोरी आपको पसंद आएगी। इसी के साथ आज की स्टोरी शुरू करते हैं। हरीश नाम का एक लड़का जिसका चयन भारतीय पुलिस सेवा में हुआ है, उसकी पहली नियुक्ति रेलवे पुलिस फोर्स में सहायक पुलिस अधीक्षक के पद पर हुई है। उसका मुख्यालय कोटा में है। उसे कोटा से आगरा और कोटा से दिल्ली वाले रूट की जिम्मेवारी दी गई है। पहला दिन तो ड्यूटी ज्वाइन करने और दफ्तर घर की व्यवस्था करने में ही लग गया। जब वह दूसरे दिन सुबह जगा और अखबार देखा तो एक समाचार पढ़कर वह आश्चर्यचकित रह गया। वह सारा समाचार पत्र एक सांस में ही पढ़ गया। यह घटना कोटा आगरा एक्सप्रेस में हुई थी और उसी ट्रेन को भूतिया ट्रेन भी कहा जाता है। यह घटना गंगापुर सिटी और हिंडौन के बीच घटी थी। जब यह ट्रेन लुटी तब रात के करीब 12 बजे थे। अब हरीश के दिमाग में बहुत सारे प्रश्न आने लगे। भूत कैसे ट्रेन लूट सकते हैं? वे इसी ट्रेन को क्यों चुनते हैं? यह घटना रात के 12 बजे के आसपास ही क्यों होती है? घटना भी सवाई माधोपुर और हिंडौन के बीच ही घटित क्यों होती है? अखबार में पिछली सारी घटनाओं की खबर थी। आज के इस वैज्ञानिक युग में ये भूत प्रेतों के द्वारा लूटपाट की घटना कुछ हजम नहीं हो रही थी। उसने बचपन में यह तो सुना था कि अगर किसी की जवानी में मृत्यु हो जाती है और उसकी आत्मा धरती पर ही अटकी रहती है तो वह अपना बदला पूरा करने के लिए भूत प्रेत बन जाते हैं। जब उसका बदला पूरा हो जाता है तब वह मुक्त हो जाती है, मगर उसने कभी भूतों को लूटपाट और किसी जवान लड़की का अपहरण करते नहीं सुना था। और वह ठीक 10 बजे ऑफिस पहुंच गया। वहां पर सब पुलिस वाले उसी घटना की बातें कर रहे थे और भूत प्रेतों के मुहिम का मंडन भी कर रहे थे। और थोड़ी देर बाद एसपी साहब आ गए। एसपी साहब ने हरीश को अपने केबिन में बुलाया और कहा, आज का अखबार देखा तुमने? ये क्या मजाक बना रखा है इन अखबार वालों ने? कोई भूत भी लूटते हैं क्या ट्रेन? लोग भी पता नहीं कैसे कैसे अंधविश्वासी होते हैं। ट्रेन का नाम ही भूतिया ट्रेन रख दिया। तुम अभी जवान हो और बुद्धिमान हो। इस केस की तह तक जाओ और इसका भंडाफोड़ करो। बहुत हो गया ये भूत प्रेत वाला किस्सा। हरीश ने हाँ में सर हिलाकर सैल्यूट मारा और वह अपने चैम्बर में आ गया। उसने अपने स्टाफ से सारी जानकारी का ब्यौरा मांगा, पिछली सारी एफआईआर निकलवाई, उनकी जानकारी अपने लैपटॉप में एकत्रित की। सभी जानकारी से एक कॉमन बात सामने आई कि भूतिया ट्रेन में यह घटना प्रथम श्रेणी के डिब्बे में ही घटित होती है। घटना का समय रात के 12 बजे के आसपास रहता था और घटना अधिकतर गंगापुर सिटी के आसपास घटी है। हरीश ने उन घटनाओं वाले दिन उस डिब्बे में यात्रा कर रहे यात्रियों की जानकारी प्राप्त की। 5-6 दिनों में उसने ये सब जानकारी जुटा ली थी। भूतिया ट्रेन रोजाना कोटा से आगरा और आगरा से कोटा आती जाती है, मगर घटनाएं लगभग 8-10 दिन के अंतराल पर होती थी। हरीश ने एक प्लान तैयार किया और एसपी साहब को बताया। उसे 20 साहसी जवानों की आवश्यकता थी। एसपी साहब ने आईजी साहब से अनुरोध करके जयपुर से 20 जवान बुला लिए। हरीश ने उन 20 जवानों को पहले इस मिशन के लिए तैयार किया। उसने कहा, मैं यह मानता हूँ कि इस दुनिया में कोई भूत प्रेत नहीं होते। इंसान के दिमाग में ही भूत प्रेत रहते हैं और उसी के कारण आदमी डर के मारे आधा रह जाता है। इसलिए यदि किसी के मन में भूत प्रेतों का कोई डर बसा हो और वह इस मिशन में काम नहीं करना चाहता हो तो वह बता सकता है। मुझे उत्साही और निडर जवान चाहिए। बोलो सब तैयार हो? यह सब सुनकर सभी 20 जवानों ने हाँ भरकर मिशन की तैयारी शुरू कर दी। अब हरीश ने अपना प्लान सभी को भली भांति समझा दिया। प्लान के अनुसार उसने उन जवानों से कहा कि हर वक्त तैयार रहना होगा। सामान की सूची मैंने तुम्हें दे दी है, उसे साथ रखना होगा और जैसा मैंने कहा है वैसा ही करना होगा। इस तरह हरीश ने जवानों को तैयार कर दिया। अब सारी तैयारियां हो चुकी थी। एक दिन हरीश ने एसपी साहब को बोला, सर आज हमें मिशन भूतिया ट्रेन पर निकलना होगा। मैं आपसे कनेक्ट रहूंगा। अगर किसी हेल्प की आवश्यकता होगी तो आपको कष्ट दूंगा। एसपी साहब ने हरीश को कहा, उम्मीद है कि आज तुम इस भूतिया ट्रेन के भूतों का पर्दाफाश करके ही लौटोगे। हरीश प्लान के मुताबिक प्रथम श्रेणी वाले डिब्बे में चढ़ गया और बाकी जवानों को अपनी अपनी पोजीशन पर तैनात कर दिया। सभी जवान सिविल ड्रेस में थे और यात्री लग रहे थे। हरीश ने देखा कि उस डिब्बे में एक सुंदर सी लड़की भी बैठी हुई है। वह उस लड़की के सामने वाली सीट पर जाकर बैठ गया और एक किताब में डूब गया।
ट्रेन कोटा से ठीक 9 बजे रवाना हो गई। वह सवाई माधोपुर ठीक 11 बजे पहुंच गई थी। अब तक सब कुछ सामान्य ही था। सवाई माधोपुर से ट्रेन रवाना हो गई। इसकी सूचना हरीश ने एसपी साहब को दे दी और बताया कि अभी तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। सामने वाली सीट पर बैठी लड़की अब तक सो चुकी थी। हरीश ने भी लाइट बंद करके सोने की एक्टिंग की। तभी अचानक डिब्बे में से एक आदमी खड़ा हुआ और बाथरूम की ओर चला गया। थोड़ी देर बाद वह आदमी बाथरूम से वापस आ गया। हरीश ने ये सब बहुत बारीकी से देखा और सतर्क हो गया और सभी जवानों को अलर्ट कर दिया। वह जानता था कि अब एक झटके में यह ट्रेन रुकने वाली है। उसने अपना मोर्चा संभाल लिया। अचानक एक झटके के साथ ट्रेन रुक गई। हरीश ने देखा कि सभी यात्री बेहोश सो रहे हैं। अचानक वह आदमी जो बाथरूम गया था वह उठा और सीधा दरवाजे की ओर बढ़ा। उसने जैसे ही दरवाजा खोलना चाहा, 2 जवानों ने उसे कसकर पकड़ लिया और मुंह पर रुमाल रख दिया। हरीश ने ट्रेन के बाहर खिड़की से देखा कि कुछ सफेद वस्त्रधारी लोग जो भूत जैसे दिख रहे हैं ट्रेन के बाहर खड़े हैं। उनके सिर गायब हैं, केवल धड़ ही नजर आ रही है। वे सभी ट्रेन में घुसना चाह रहे हैं लेकिन दरवाजा बंद होने के कारण घुस नहीं पा रहे। भूत प्रेतों की आवाज आ रही थी जैसे फिल्मों में आती है। इतने में ट्रेन चल पड़ी। 1-2 भूत दरवाजे से लटक गए थे लेकिन दरवाजा नहीं खुलने से वो गिर गए। ट्रेन गंगापुर सिटी जा पहुंची। ट्रेन से उस आदमी को उतार लिया जो दरवाजा खोलने जा रहा था। स्टेशन पर ही एक कमरे में उससे पूछताछ की गई। तब उसने अपनी भूतिया गैंग के बारे में सब कुछ बता दिया। फिर हरीश ने तुरंत एक प्लान तैयार किया और एक यंत्र उसकी जेब में डालकर उसे कह दिया कि वह अपने साथियों के पास जाए। उसके पीछे पीछे हरीश की पूरी टीम चलने लगी। 4-5 किलोमीटर चलने के बाद वह एक गांव के बाहर एक सुनसान जगह पर चला गया। वहां पर 8-10 आदमी बैठे हुए उसी का इंतजार कर रहे थे। हरीश ने टीम के साथ उन सब को घेर लिया और गिरफ्तार कर लिया और फिर सभी को पूरी सुरक्षा से कोटा थाना में लाया गया और सभी को रिमांड में लेकर पूछताछ करके भूतिया गैंग का पर्दाफाश किया। दोपहर को 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हरीश ने अपनी योजना का खुलासा करते हुए बताया, मैं पहले दिन से जानता था कि कोई भूत प्रेत नहीं होते। यह काम किसी शातिर अपराधी का है। वह लोगों के मन में बैठे डर का फायदा उठा लेते हैं। इस गैंग का मास्टरमाइंड सतीश मीणा है। यह एक पढ़ा लिखा युवक है जो जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में भूतिया गैंग का लीडर बन गया। इस गैंग में लगभग 20-22 लोग शामिल हैं। 4-5 ट्रेन में सफर करते हैं। ये लोग डिब्बे की सारी जानकारी अपने बॉस को देते हैं। ये लोग जानते हैं कि प्रथम श्रेणी में यात्रा करने वाले लोग अक्सर पैसे वाले ही होते हैं, इसलिए उन्हें लूटने से ज्यादा धन दौलत मिलने की संभावना होती है। इसलिए इन्होंने प्रथम श्रेणी के डिब्बे को ही अपना केंद्र बिंदु बनाया था। एक आदमी उस डिब्बे में यात्री बनकर सफर करता। वह अपने टारगेट स्थल से पहले बाथरूम जाने के बहाने पूरे डिब्बे में बेहोशी वाली दवा की स्प्रे कर देता था। इससे सब लोग बेहोश हो जाते थे। फिर वह आदमी चेन खींचकर ट्रेन रोकता था। इतने में एक आदमी ड्राइवर के आसपास स्प्रे कर देता था जिससे ड्राइवर बेहोश हो जाता था। फिर 8-10 आदमी भूतों की तरह कपड़े पहनकर सिर पर काला कपड़ा ओढ़कर ट्रेन के दोनों ओर चहल पहल करते थे जिससे लगे कि वाकई में भूत घूम रहे हैं। उनके हाथों में एक टेप रिकॉर्डर होता था जिससे वे लोग भूतिया फिल्मों की आवाज सुनाकर भूत प्रेत होने का एहसास करवाते थे। डिब्बे में बैठा इनका आदमी दरवाजा खोल देता था जिससे 5-7 आदमी डिब्बे में घुस जाते थे और यात्रियों का सामान चुरा लेते थे। ये लोग बड़े रंगीन मिजाज के थे। अपनी हवस की पूर्ति के लिए डिब्बे में सफर करने वाली सबसे सुंदर महिला को उठाकर ले जाते थे और उसके साथ दुष्कर्म करते थे और फिर किसी दलाल को बेच देते थे। मैंने जब लूटपाट की घटनाओं की जानकारी निकलवाई और उस डिब्बे में यात्रा करने वाले यात्रियों की सूची बनाई तब मुझे 6 नाम के यात्रियों पर शक हुआ। जब जब भूतिया ट्रेन में घटना घटी इन 6 आदमियों में से कोई न कोई एक आदमी उस ट्रेन में यात्रा करता था। इसलिए मैंने इस ट्रेन की बुकिंग पर निगरानी रखनी शुरू कर दी थी। जैसे ही कल की सूची में इस आदमी का नाम शंकर देखा तो तुरंत मेरे समझ में आ गया कि कल भूतिया ट्रेन के लुटने के पूरे चांस है।
इसलिए मैंने अपनी टीम को काम पर लगा दिया था। हमने प्लान के अनुसार उस आदमी को अपना काम करने दिया और जब वह दरवाजा खोलने लगा तो उसे दबोच लिया। इसी तरह हमने एक जवान ड्राइवर के केबिन में ड्राइवर बनाकर भेज दिया। जब ओरिजिनल ड्राइवर बेहोश हो गया तब हमारे जवान ने ट्रेन चलाकर गैंग के मंसूबों पर पानी फेर दिया और बाकी काम शंकर ने पूरा कर दिया। जब शंकर का रिमांड शुरू हुआ तो इसने सारी बातें साफ साफ बता दी। हमने इसके पास एक मशीन छोड़ दी जो इसकी लोकेशन बता रही थी। इसके पीछे पीछे हम गांव के सुनसान जगह पर गए जहां पर ये सब लोग इकट्ठे होकर लूटे हुए माल का बंटवारा करते थे, फिर दारू पार्टी करते हैं और उस लड़की के साथ दारू पीकर दुष्कर्म करते हैं। कल हमारे कारण ये किसी लड़की का अपहरण नहीं कर पाए थे। हरीश की वीरता और साहस के सभी लोग फैन हो गए थे। एक पत्रकार खड़ा होकर कहने लगा, सर आपने अद्भुत कार्य किया है। भूतिया ट्रेन का पर्दाफाश करके सारे अपराधियों को सलाखों में डाल दिया। आप और आपकी पूरी टीम बहुत बहुत बधाई के हकदार हैं। काश आप जैसे अधिकारी हर जगह हो। एसपी साहब ने हरीश को मिशन भूतिया ट्रेन के सफल होने पर उसकी पीठ थपथपा कर शाबाशी दी। आज की हमारी भूतिया ट्रेन की स्टोरी आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी के लिए हमारे चैनल स्टोरी ब्लास्टर को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली किसी नई स्टोरी के साथ। धन्यवाद।